हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिस्टर जीपी सर आप सभी स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि द्रव्य अर्थात पदार्थ क्या होता है, द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं और ठोस, द्रव, गैस ये किसे कहते हैं, ये क्या होते हैं। तो इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो आप वीडियो लाइक करिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। आइए बात करते हैं क्या है ये समझिएगा। तो वे पदार्थ जो स्थान घेरते हैं तथा जिनका कुछ न कुछ द्रव्यमान अवश्य होता है और हम उन्हें अनुभव कर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। फिर समझिएगा, समस्त ब्रह्मांड के वे पदार्थ जो स्थान घेरते हैं तथा जिनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान अवश्य होता है और हम उन्हें अनुभव कर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। जैसे वायु, चूंकि हवा जो होती है वही स्थान अवश्य घेरती है और द्रव्यमान भी होता है। जल, लोहा, लकड़ी, मिट्टी आदि ये सब क्या है? हमारे द्रव्य अर्थात पदार्थ हैं। अब बात करते हैं, अब जो आपका द्रव्य होता है, द्रव्य तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, अर्थात द्रव्य की मुख्यतया तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। वैसे वर्तमान में हमारे आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ की 5 अवस्थाएं बताई हैं, अर्थात 2 अवस्थाओं की प्रेजेंट टाइम में और खोज कर ली है, जो आपका प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसर ये चौथी और 5वीं अवस्थाएं हैं। बेसिकली वैसे तो हमारी साइंस के अंतर्गत टोटली मुख्यतः 3 ही होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो आइए समझते हैं। अब चूंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द आता है, पंच तत्व किसे कहते हैं। कक्षा 9th की साइंस में काफ़ी कई बार पूछा भी जा चुका है, काफ़ी क्वेश्चन आता है कि पंच तत्व किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, समस्त ब्रह्मांड के वे 5 तत्व जिनसे मिलकर के ब्रह्मांड के समस्त पदार्थ बने हुए हैं, उन्हें पंच तत्व कहते हैं। वो कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। कई जगह बताया गया है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचिते अधम शरीरा। हमारे प्राचीन भारतीय दार्शनिकों ने इन्हीं 5 तत्वों को समस्त ब्रह्मांड का सृष्टा बताया है, अर्थात इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर के हमारे ब्रह्मांड के समस्त पदार्थ बने होते हैं, जिसका उल्लेख हमारे विभिन्न शास्त्रों में भी है। तो वो कौन कौन से हैं? पृथ्वी, वायु, अग्नि, आपका आकाश, जल। ये क्या हैं? 5 तत्व हैं जिन्हें हम अपनी केमिस्ट्री में अर्थात रसायन विज्ञान में पंच तत्व के नाम से जानते हैं। तो यदि कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है पंच तत्व किसे कहते हैं, तो वे मूल पदार्थ जो समस्त पदार्थों के निर्माता हैं, अर्थात समस्त जिनसे मिलकर के समस्त ब्रह्मांड के सारे पदार्थ बने हुए हैं, उन्हें पंच तत्व कहते हैं, जो इस प्रकार हैं। समझिएगा, पृथ्वी अर्थात मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इसको आसानी से याद रखने के लिए हमने आपको एक चौपाई के रूप में यहाँ सामने लिख दिया है, तो आप समझिएगा इसका ये है क्या? क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित ये अधम शरीरा। ठीक ही कहा गया है। हमारा जो शरीर भी बना हुआ है, अर्थात ये जो अधम शरीर है वो भी 5 ही तत्वों से मिलकर बना है, जिसका उल्लेख हमारे विज्ञान के अंतर्गत भी है। विज्ञान में इन्हें पंच तत्व के नाम से जाना जाता है। तो आसानी से आप इसके माध्यम से याद कर पाएंगे। क्षिति का अर्थ है पृथ्वी, जल का अर्थ जल ही है, पावक का अर्थ है अग्नि, गगन का अर्थ आकाश से है, समीरा अर्थात समीर वायु को कहते हैं। तो इस तरह से आप इन 5 तत्वों को अर्थात पंच तत्व को अपने साइंस के अंतर्गत याद कर सकते हैं। हाँ, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हमने बताया आपको पंच तत्व कौन कौन होते हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। हाँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ आकाश का मतलब वो आसमान से नहीं है। आप जनरली आकाश का मतलब आसमान ही समझ जाते हैं। आकाश का तात्पर्य होता है रिक्त स्थान, अर्थात ब्रह्मांड के, हमारे समस्त ब्रह्मांड के सभी पदार्थ इन्हीं 5 चीज़ों से, इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर के बने हैं, इसीलिए इनको पंच तत्व कहा जाता है। अब चलिए बात करते हैं पदार्थ तथा द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, ठोस किसे कहते हैं? सॉलिड्स। समझिएगा,
तो इसमें आपको केवल दो चीजें याद रखना है, आकार और आयतन। क्या चीजें? आकार और आयतन। तो समझिएगा, अब चूंकि ठोस पदार्थ की एक अवस्था है तो हम डिफिनेशन कहेंगे पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं उसे ठोस कहते हैं। ठोस किसे कहते हैं? पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं उसे ठोस कहते हैं। जैसे लोहा, आपका लकड़ी, अलमारी, बॉक्स आदि, ये सभी क्या हैं? ठोस पदार्थ हैं। अच्छा, आपका अगला है लिक्विड अर्थात द्रव। ये लिक्विड किसे कहते हैं समझिएगा, क्योंकि ये भी पदार्थ की अवस्था है। तो हम कहेंगे पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार तो निश्चित होता है परंतु आयतन अनिश्चित होता है उसे द्रव कहते हैं। द्रव किसे कहते हैं? पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार निश्चित होता है और आयतन अनिश्चित होता है उसे द्रव कहते हैं। जैसे जल, तेल, दूध आदि। क्योंकि गैस भी पदार्थ की एक अवस्था है तो हम कहेंगे गैस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। क्या कहेंगे? गैस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। जैसे लिक्विड, जैसे एलपीजी गैस, सीएनजी गैस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि, ये सभी क्या हैं? गैसें हैं।